क्या आपने कभी सोचा कि चाय का नाम आखिर चाय ही क्यों पड़ा और इसकी शुरुआत कहां से हुई होगी? ये सवाल सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, पर आज हम में से अधिकतर लोगों की दिन की शुरुआत चाय के साथ होती है और हो सकता है उनमें आपका नाम भी शामिल हो। नींद भगाने से लेकर थकान दूर करने के लिए हम सभी लोग चाय पीते हैं और कईयों को तो इसकी आदत भी होती है। पर हर रोज जिस चाय की चुस्की के साथ हमारी नींद खुलती है, क्या आपको उसके इतिहास के बारे में पता है कि उसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? अगर नहीं तो इस वीडियो को इन तक देखना, एक भी टॉपिक मिस मत करना। हेलो गाइस, मैं प्रशांत देवांगन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जहां थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होने वाला है। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाय के इतिहास के बारे में, जहां आप ये जानोगे कि चाय की शुरुआत कब और कैसे हुई और चाय को भारत में सबसे पहले कौन लाया। साथ ही इस वीडियो के एंड तक आप ये भी जान चुके होंगे कि इंडिया में चाय का इतना बड़ा व्यापार क्यों होता है और स्पेशली उन लोगों के बारे में जिन्होंने चाय की शुरुआत एक छोटे से स्टॉल से करी और आज वो बड़ी कंपनी बन गई है, जो शायद हजारों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकती है। और इनकी चाय सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन में भी बिकती है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करीब 2700 ईसा पूर्व चीनी शासक सेन नुंग एक दिन बगीचे में बैठे गर्म पानी पी रहे थे। तभी एक पेड़ की पत्ती उसके पानी में आ गिरी, जिससे पानी में रंग आया और जब उन्होंने उस पानी को पिया तो उसे उसका स्वाद बहुत पसंद आया, जिसके बाद इसे चाय कहा गया। बस यहीं से शुरू होता है चाय का सफर। इसके बाद करीब 2000 साल तक चीन में चाय नदारत रही। हालांकि कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि पहले चाय की पत्तियों को खाया जाता था, लेकिन बाद में जब इसे पानी के साथ उबाला गया तो इसके स्वाद में बहुत अंतर आया और ताजगी भी महसूस हुई, जिसके बाद चाय की पत्तियों को पानी के साथ उबालकर पिया जाने लगा। चाय का वर्णन चीन में करीब 350 ईस्वी में हुआ था और 7वीं सदी तक आते आते यह लोकप्रिय हो गई थी। यह भी कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी में चीन के हुनान प्रांत में भारतीय बौद्ध भिक्षु बिना सोए साधना करते थे। वह जगह रहने के लिए खास पौधे की पत्तियां चबाते थे, जो चाय की पत्तियां बताई जाती है। बौद्ध भिक्षुओं के जरिए ही चाय का प्रचार जापान और कोरिया में किया गया था, जिसके बाद यहाँ भी चाय लोकप्रिय हो गई। लेकिन जब चाय की शुरुआत चीन से हुई तो इसे भारत कौन लाया? भारत में वर्तमान समय में मेहमान नवाजी में सबसे पहले चाय परोसने का रिवाज है। इसके अलावा दिन भर भाग दौड़कर शाम को घर पहुंचने पर सबसे पहले चाय पीने की ही इच्छा होती है। अगर चाय की उत्पत्ति की बात की जाए तो चाय की पत्ती का उत्पादन केवल चीन में हुआ करता था, पर भारत में चाय के उत्पादन के बाद भारत से चाय पूरी दुनिया में जाने लगी। सबसे पहले 1815 में कुछ अंग्रेजी यात्रियों का ध्यान असम में उगने वाली चाय की झाड़ियों पर गया, जिसे स्थानीय कबायली लोग एक पेय बनाकर पीते थे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बैटिंग ने 1834 में चाय की परंपरा भारत में शुरू करने और उसका उत्पादन करने की संभावना तलाश करने के लिए एक समिति का गठन किया। इसके बाद 1835 में असम में चाय के बाग लगाए गए और वर्ष 2022-23 में लगभग 447 यूएस बिलियन डॉलर का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक निर्यात दर्ज किया गया है, जो कि पिछले वर्ष के यानी 422 यूएस बिलियन डॉलर के निर्यात के रिकॉर्ड को पार कर चुकी है। चाय का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा भारत में किया जाता था, लेकिन अब चीन का स्थान इसमें प्रथम है और सबसे ज्यादा निर्यातक देश श्रीलंका है। यहाँ तक कि श्रीलंका की राष्ट्रीय आय भी चाय के निर्यात से चलती है। पर क्या आपने कभी सोचा कि इंडिया में चाय के इतने दीवाने क्यों हैं और इंडिया में इतना बड़ा व्यापार क्यों होता है? क्योंकि भारत में सांस्कृतिक परंपरा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिस वजह से चाय सदियों से भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रही है, जिससे चाय का उपयोग दैनिक दिनचर्या से लेकर सामाजिक समारोह में भी किया जाता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक देशों में से एक है, जो अपनी विविध चाय किस्मों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा भारत में चाय की उच्च मांग वाला एक विशाल घरेलू बाजार है। जनसंख्या का बड़ा आकार और पसंदीदा पेय के रूप में चाय व्यवसाय के विकास में योगदान करती है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने कॉलेज लाइफ से या छोटे से टी स्टॉल से अपने चाय का बिजनेस स्टार्ट किया और उसे बहुत बड़े लेवल तक लेके गए। और इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी चाय फॉरेन में भी बिकती है और आज वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। यहाँ पर मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से 5 चाय स्टार्टअप को सेलेक्ट किया है, जिनमें से 5वें नंबर पर है टी बॉक्स टी स्टार्टअप। टी बॉक्स नामक इस ब्रांड की स्थापना सिलीगुड़ी में रहने वाले कौशल दुगर नामक व्यक्ति ने सन 2012 में किया था। सामान्य तौर पर टी बॉक्स लोगों को ऑनलाइन चाय एवं चाय से जुड़े उत्पादों को खरीदने की फैसिलिटी मुहैया कराती है। इस ब्रांड का मुख्य कार्यालय पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। इस टी स्टार्टअप को देशी एवं विदेशी कंपनियां एवं एंजल इन्वेस्टर ने फंडिंग की है, लेकिन जिस प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति ने नए स्टार्टअप में फंडिंग की है उनका नाम है रतन टाटा। रतन टाटा ने इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया ये तो कंफर्म है, लेकिन कितने का इन्वेस्ट किया यह पब्लिक डोमेन में नहीं है। नंबर 4 पर है चायोस। आईआईटी करने के बाद दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका में नौकरी पाना आसान नहीं है, लेकिन नितिन सालूजा वो शख्स हैं जिन्होंने अमेरिका में अपनी लाखों की पैकेज की नौकरी को एक दिन खड़े खड़े इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं बल्कि इतनी बड़ी फर्म से नौकरी छोड़ने के बाद नितिन भारत आए और अपनी चाय की दुकान खोलकर भारतीयों की पसंदीदा चाय बेचने लगे। आज की तारीख में नितिन ने चाय बेचकर लगभग 2000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर ली है।
मैं बात कर रहा हूँ नितिन सालूजा के बारे में, जो कि चायोस के फाउंडर हैं। नितिन सालूजा और राघव ने 2012 में चायोस कंपनी शुरू की और उसका पहले कैफे गुरुग्राम में शुरू किया गया। गुड़गांव में स्टार्ट किया गया चाय का आइडिया बहुत अच्छे से चल पड़ा। इसके बाद उन्होंने साउथ दिल्ली और कनॉट प्लेस में भी अपना आउटलेट स्टार्ट किया। कुछ ही समय में दिल्ली के बाद मुंबई, बेंगलुरु जैसे अन्य शहरों में भी चायोस के सेंटर खुले और अब पूरे देश में चायोस के 200 से भी अधिक सेंटर हैं। नंबर 3 पर है चाय ठेला। IIT खड़गपुर के एक्स स्टूडेंट पंकज न्यायाधीश और नितिन चौधरी ने 2015 में चाय ठेला की शुरुआत की थी। कियोस्क मॉडल पर शुरू हुआ यह स्टार्टअप अब आउटलेट का रूप ले चुका है। इसकी ब्रांच अलग अलग शहरों में भी है, जिसमें गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान और मुंबई है। पंकज और नितिन अब अपने स्टार्टअप को 500 आउटलेट तक पहुंचाने का लक्ष्य तय कर चुके हैं। इनके इन्वेस्टर 8 रोड वेंचर्स हैं। इस स्टार्टअप की कुल फंडिंग $10 मिलियन है। बिजनेस की आइडिया में जुटे दो दोस्त एक चाय की ठेले पर मिलते हैं। चाय की चुस्की का आनंद लेते उससे पहले उनकी नजर वहां पर फैली गंदगी पर पड़ी और चाय का कप भी गंदा था। ख्याल आया कि क्यों ना लोगों को साफ सुथरी चाय पिलाई जाए। जब आइडिया आया तो दोनों दोस्त उसे साकार करने में जुट गए और खुद की कंपनी बनाई और उसका नाम रखा चाय ठेला। नंबर 2 पर है इंडिया के सबसे फेमस चाय वाला MBA चाय वाला। अपनी काबिलियत के दम पर लोगों को बताया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रफुल्ल बिल्लोरे की, जो अपने फेमस नाम MBA चाय वाला के नाम से हर जगह पर लोकप्रिय है। MBA चाय वाला यानी प्रफुल्ल बिल्लोरे आज हर नौजवान के लिए प्रेरणा बन रहे हैं जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। प्रफुल्ल बिल्लोरे, जिन्हें हम MBA चाय वाले के नाम से जानते हैं, जो कि एक MBA छात्र होने के बावजूद उन्होंने अपने चाय का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसकी वजह से आज MBA चाय वाला का टर्नओवर लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए होता है। इसके अलावा पूरे देश में दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलर चाय वाला है। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपने माता पिता के कहने पर कैट तथा और भी परीक्षा की तैयारी करने में जुट गए थे, लेकिन कई दिनों तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद 3 बार कैट की परीक्षा में भी असफल हो गए, जिसके कारण वह हरदम उदास रहते थे और सोचते थे कि उन्हें आगे क्या करना है। 2-2.5 साल तक एग्जाम में असफल होने के चलते प्रफुल्ल बिल्लोरे ने मैकडॉनल्ड कंपनी में जॉब भी किया। करीब 4 साल तक इस कंपनी में जुड़े रहने के कारण कई साल का अनुभव इस कंपनी से उन्होंने सीखा। मैकडॉनल्ड कंपनी में नौकरी करने के बाद प्रफुल्ल बिल्लोरे अक्सर चाहते थे कि क्यों ना वो खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करे, और फिर उसने अपने घर से कुछ बर्तन लेकर आया और रोड पर चाय का ठेला लगाया। कई महीनों तक हिम्मत जुटाने के बाद वो अपने काम में खुल गए और लोग क्या कहेंगे यह छोड़कर अपने चाय के व्यापार में ध्यान दिया। नंबर 1 पर है चाय सुट्टा बार। चाय सुट्टा बार ने लोगों की आदत को अपने बिजनेस में शामिल किया। अपनी नीतियों पर टिके रहना और एक अलग लेवल की मार्केटिंग करना कोई चाय सुट्टा बार से सीखे। इसकी शुरुआत अनुभव दुबे ने 23 साल की उम्र में अपने दोस्त आनंद नायक के साथ मिलकर किया था। अपने इंटरव्यू में अनुभव दुबे अक्सर बताते हैं कि वो अपने दोस्तों के धनी हैं। दोस्तों के कारण ही उनका व्यवसाय इतना बड़ा हुआ, जो कि आज विदेशों में भी उनका नाम चलता है। अनुभव के माता पिता उसे एक गवर्नमेंट अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन अनुभव के मन में अपना बिजनेस करने का ही सपना था। वही उनका दोस्त आनंद भी अपने जीजा के साथ मिलकर कपड़े का बिजनेस शुरू कर चुके थे। एक दिन आनंद ने अनुभव को फोन कर कहा कि उन्होंने पुराना बिजनेस बंद कर दिया है, क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें। जिसे सुनने के बाद अनुभव अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने माता पिता को बिना बताए इंदौर पहुंच गए। अब सवाल था कि किस काम की शुरुआत करें। आनंद चाहते थे कि किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर काम शुरू करते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था। अनुभव की नजर अब चाय के व्यवसाय पर गई। उन्होंने इस आइडिया पर काम करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें कम निवेश के बाद भी अच्छा मुनाफा था। चाय की मांग बहुत ज्यादा होने के कारण इसमें हानि की संभावना भी बहुत कम थी और 3 लाख की सेविंग से बिजनेस की शुरुआत की गई, जिसका नाम रखा गया चाय सुट्टा बार। चाय सुट्टा बार में भले ही सुट्टा लिखा गया हो, लेकिन इस कंपनी के सारे आउटलेट में सुट्टा पीना, स्मोकिंग करना बैन है। सुट्टा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह लोगों की जुबान पर आसानी से आ जाए। चाय सुट्टा बार के कम समय में ज्यादा फेमस होने के पीछे उनकी कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रही है। कम पैसे होने के कारण अनुभव दुबे और उनके दोस्त मार्केटिंग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों के जरिए इस काम को आसान बनाया। पहले तो नकली भीड़ जमा करवाई, जिसके लिए वे अपने दोस्तों को दिन भर चाय नाश्ता फ्री में देते थे और उन लोगों को बस दुकान पर बैठना होता था। एक तो यूनिक नेम और दूसरा इतनी भीड़ देखकर लोग चाय सुट्टा बार पहुंच जाते। इसके साथ ही अनुभव ने अपने कुछ दोस्तों को मॉल, सिनेमा, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने के दौरान और अन्य भीड़ वाली जगह पर जुगाड़ वाली मार्केटिंग करने के लिए राजी कर लिया। जहां अनुभव के दोस्त जोर जोर से चाय सुट्टा बार के बारे में बात करते, वहां की चाय और यूनिक कॉन्सेप्ट की खूब बात करते, जिससे कि लोगों के मन में वहां जाने की इच्छा हो और लोगों को इसके बारे में पता चले, और इन सभी के कारण दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। चाय सुट्टा बार में चाय हमेशा कुल्हड़ में ही परोसी जाती है। यहाँ पर 10 से भी अधिक प्रकार की चाय सर्व होती है और अनुभव से जो भी फ्रेंचाइजी लेते हैं सबके लिए एक ही शर्त रहती है कि उन्हें भी कुल्हड़ में ही चाय परोसनी होगी। अनुभव दुबे ने अपने दोस्त आनंद नायक के साथ मिलकर इस काम की शुरुआत की थी, जिसमें धीरे धीरे उनके और भी दोस्त शामिल हुए। पहले जहां उनके माता पिता इस काम से नाराज थे, अब बेटी की सफलता से बहुत खुश हैं। बिजनेस शुरू करने के मात्र 6 महीने के अंदर ही इंदौर में 3, 4 और मुंबई में पहला आउटलेट खोला गया।
अब भारत के कई राज्यों में चाय सुट्टा बार के आउटलेट हैं। विदेश में भी इनकी फ्रेंचाइजी लेने वालों की कमी नहीं है। छोटे स्तर पर शुरू किया गया यह चाय का व्यवसाय आज बुलंदियों पर है। कनाडा, ओमान, यूके, दुबई, नेपाल जैसे देशों में भी इनके आउटलेट खुल चुके हैं और केवल 3 लाख की सेविंग से शुरू हुआ यह बिजनेस आज करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है। होप सो गाइस ये वीडियो के कंटेंट आपको पसंद आया होगा। मैं ट्राई करूंगा कि अगले वीडियो में इससे भी बेस्ट कंटेंट एंड वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करना, ताकि आने वाली अगली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड अगर यार वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताना कि इनमें से आपका फेवरेट चाय स्टार्टअप कौन सा है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।